देखिए, मैं इस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि किडनी क्या चीज होती है शरीर के अंदर, जिसकी फेल्योर से किडनी परेशानी होती है। तो लगभग 200 से 250 ग्राम वजन की दो, एक लेफ्ट एक राइट, एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो किडनियां होती हैं। और इनके अंदर जो संरचना है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा संरचना के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा है तो बार बार उस विषय से विषयांतर हो जाते हैं। तो उसके अंदर मुख्यतः क्या है कि हमारा जो ब्लड में, जैसे ब्लड का काम, यानी रक्त, खून, ब्लड जो शरीर में लगभग 6-7 लीटर के आसपास रहता है, 5 से लेके 6, 6.5 लीटर तक, उसका काम पूरे शरीर की जो भी इम्प्योरिटीज, यानी विजातीय द्रव्य, यानी जो अनुपयोगी, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे पदार्थ, उनको संवहन करता है। यानी उनको जो है सफाई, जो उसमें पार्ट होते हैं, वो जिस तरह से ये मान के चलिए कि जैसे नगर पालिका की गाड़ी आपकी सड़क का, घर का कचरा उठाने आती ना, ऐसे ही एक ब्लड काम करता है। पूरे शरीर की विकृतियों को, उन पार्ट्सों को, उनको जो है वो ले जा करके फिर उनको वो किडनी रूपी फिल्टर में फिल्टर करते, जैसे जो है पानी का सर्कुलर मतलब बना हुआ है। वो पानी बारिश होती है, फिर वो जमीन में जाता है, फिर वो ऊपर आता है, फिर वो नदियों में जाता है, तो समुद्र में जाता है, समुद्र से फिर प्योर हो करके फिर बारिश के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये भी एक तरह से काम है आपका शरीर में, रक्त का। और रक्त को शुद्ध करने का काम हमारी किडनी करती है। आ गई समझ में ये बात? जब रक्त हमारा शुद्ध नहीं होगा और उसमें यदि इम्प्योरिटीज, यानी गंदगी बढ़ती जाएगी, तो वो जगह जगह ब्लॉकेज हो जाएगा। और हम, जहाँ रक्त का ब्लॉकेज हुआ, तो निश्चित तौर पे हम, हमारा शरीर सरवाइव नहीं होगा, और हम, यानी शरीर को, इस पवित्र आत्मा को शरीर छोड़ के जाना पड़ जाए। ठीक। तो अब जो है, किडनी फेल्यूअर्स क्यों होते हैं? किडनी समझ में आई। अब फेल्यूअर्स क्यों होते हैं? देखो, जब तक कारण पे नहीं जाएंगे तो वो कार्य नहीं होगा। कारण के बिना कोई कार्य होता नहीं। तो फेल्यूअर्स क्यों होती है किडनी, ये बात समझने की बात है। क्योंकि रोग हो जाए, तब उसको हम ठीक करने का उद्यम करें, या रोग होने ही नहीं पाए, तो बेटर कौन सी चीज होती है? भाई, हमारी समझ में तो ये आती है कि बेटर तो ये होती है कि रोग होने से पहले रोग की, उसकी रोकथाम की जाए। ठीक है। लेकिन हम जब तक सोते रहते हैं, जब तक कि रोग हमारे अंदर घुस जाता है, और जब हम जगते हैं, जब रोग पूरा अपना कब्जे में ले लेता है शरीर को,
फिर जो है भागा दौड़ी करते हैं। वास्तव में हमें उसके पहले रोग के कारण जानो, उन कारणों को पैदा ही नहीं होने दो, तो आपको ये किडनी फेल्यूर क्या और भी कोई रोग नहीं होगा। तो किडनी फेल्यूर के कारण है, नंबर 1, बहुत अधिक मात्रा में पानी पीना और बहुत कम मात्रा में पानी पीना। दोनों कंडीशन में हमारी किडनी फेल्यूर्स होती है, किडनी इफेक्टेड होती है। या तो किसी कारण से डर के मारे, एक और कोई कारण लगता, कारण 50 हो सकते हैं कि हम पानी की मात्रा कम पिए, और या फिर किसी ने कह दिया कि भैया पानी ज्यादा पिया करो, तो फिर इतना ज्यादा पिए कि इतना ज्यादा पिए कि वो किडनी को फिल्टर करते करते परेशान हो जाए। परेशान मतलब वो धीरे धीरे अपना काम, थकने लगे और अपना काम करना बंद कर दे या कुछ कम कर दे, धीरे धीरे बंद कर दे। इसलिए दोनों स्थिति में अपने को बचना है कि न तो पानी अधिक पिए और न पानी कम पिए। कम पिएंगे तब भी किडनी इफेक्टेड होगी, अधिक पिएंगे तब भी। एक पॉइंट तो ये हुआ कारण उसका। दूसरा पॉइंट हमारा जो है, जैसे जो लोग अल्कोहल पीते हैं, मद्य, दूसरा नाम मद्य, अल्कोहल, शराब, इनके पीने वालों की किडनी भी इफेक्टेड होती है, क्योंकि ये अल्कोहल हमारी किडनी में जाके और उसके जो फिल्टर लगे हुए हैं उनको विकृत करती है, या तो उनके छिद्रों को रोक देती है, या छिद्र बड़े हो जाते हैं जिससे कि इम्प्योरिटी जीवी वाकई ब्लड में या खून में चली जाती है। ठीक है। दूसरा है अधिक चाय पीने वाले। जो लोग, देखिए, चाय तो छोटी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो कम पीते हैं चाय वो बचे रहते हैं इस रोग से। लेकिन जो अधिक चाय पीते हैं वो किडनी को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें एक किडनी ही क्या, चाय में एक जो है टेनिन नाम का एसिड होता है, टेनिन। वो टेनिन एसिड का एक काम होता है कि जहां भी वो रहता है वो पार्ट्स को कड़क करता है। तो जैसे लगातार हम अधिक चाय, अधिक मात्रा में चाय पीते रहे, तो हमारी धमनियां जो है, जो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो कड़क होना शुरू हो जाती। तो वहां भी जो किडनी में जो पार्ट्स होते हैं, फिल्टर होते हैं, वो भी उससे अफेक्टेड होते हैं चाय से, और वो टेनिन एसिड उनको भी इफेक्ट करता है, और वहाँ भी हमारा ये फिल्टरेशन, यानी जो सुचारू रूप से करती है किडनी, वो बंधित होता है, नहीं रुकता है। ये 3 कारण तो ये खान पीन के वजह से हुए। अब थोड़ा सी बात करें रहन सहन की। तो रहन सहन में भी ये किडनियों पे असर पड़ता है कि हम देर रात तक जगे और सवेरे देर तक सोते रहे, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से प्रकृति ने रात्रि को विश्राम के लिए बनाया है और दिन को कार्य के लिए बनाया है। यदि हम उल्टे कार्य करें कि रात को 2 बजे तक तो हम काम करें और 10 बजे 11 बजे तक सोते रहे, तो ये भी जो है एक किडनी फेल्यूर का कारण बनता है। ठीक है, यंग एज में नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा आगे चल के इसका इफेक्ट आते हैं, क्योंकि हमारा रहन सहन भी ठीक नहीं है। और इसके अलावा प्रकृति के विरुद्ध
हम कपड़े पहनते हैं। जैसे कि अपने भारतवर्ष का जो मौसम है वो लगभग 8-9 महीने गर्म और 3 या 3.5-4 महीने सर्दी का। तो सर्दियों के दिनों में तो हम डार्क रंग के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि वह हमारी जो ऊर्जा है शरीर की वो बाहर नहीं जाए, और मोटे कपड़े भी पहन सकते हैं। लेकिन यदि हम गर्मियों के दिनों में काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो उसमें हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है, अंदर का जो टेम्परेचर 37 डिग्री 98.6 फ़ारेनहीट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, वहाँ वो इफेक्टेड होता है। क्योंकि बाहर से जो गर्म ऊर्जा है वो हमारे शरीर को विकृत करती है, और अंदर से ज्यादा गर्म करने के होने की वजह से भी ये इफेक्ट आता है। ये लोगों की समझ में नहीं आएगा कि इसकी वजह से हम, देखो, इसकी वजह से हमें किडनी में क्यों इफेक्ट आता है। भैया, ये शरीर हमारा एक है, रोग हमारे एक है, उपचार भी एक है। ये सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा आपने। और आत्मा भी एक ही है। तो इसलिए जो है, ये जो सारे जो इफेक्टेड हैं, देखिए, हम अंधी नकल करते हैं यूरोप वालों की, अंग्रेजों की कहें, यूरोप वालों की। उनके यहाँ गर्मी का मौसम आता भी है तो बहुत ही, मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि यदि उनके 17-18 डिग्री 19 डिग्री दिन का टेम्परेचर हो गया तो उसको गर्मी मानते हैं वो लोग। बाकी उनके यहाँ सर्दी रहती तो वो तो रहन सहन उनका उस तरह से रहता है और उनको सूट करता है। लेकिन हम उनकी अंधी नकल करते हैं, जो कि अपने यहाँ ये सूट नहीं करता है। इस तरह से हमें ये जो है परेशानियां होती हैं। अब एक कारण और रह गया है किडनी फेल्यूर्स का। वो है ओवरलोड दवाइयों का खाना। यानी केमिकल के रूप में हम, यानी दवाइयों के रूप में हम केमिकल्स को अधिक मात्रा में खाते हैं। सीमित मात्रा रहे फिर तो शरीर एडजस्ट कर लेता है उसको। लेकिन जब मात्रा अधिक होती है तो हमारे जो अन्य अवयव हैं, किडनी के साथ साथ और भी जो लीवर है, किडनी है, स्टमक है, आदि ये सभी, मतलब आपका ये आते हैं, ये सभी इफेक्टेड होते हैं दवाइयों के केमिकल के ओवरलोड का। अब ये संख्या तय करना निश्चित नहीं है कि एक गोली ओवरलोड है या 10 गोली ओवरलोड है। अब मान लो जैसे थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति को, जिसको कि मलेरिया का बुखार नहीं है, वायरल बुखार है या दूसरा कोई अन्य बुखार है, और मलेरिया का उसको एक डोज दे दिया जाए तो उसके लिए वो ओवरडोज है। एक गोली उसके लिए ओवरडोज है और एक गोली में ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आजकल जो है, अब क्या कहें, कारण उसके बहुत सारे हैं। अपने देश की जो मेडिकल स्थिति है, हालांकि लोग दावा तो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं कि हमारे देश में बहुत उन्नति की है, बड़े बड़े 5 सितारे हॉस्पिटल बन गए हैं, उनमें इन इन्हें ये मशीनें आ गई, ये दवाइयाँ आ गई, ये आ गई, बहुत शुक्रिया सारे। लेकिन वास्तव में ये पैरामीटर उनका जो है
सही नहीं है। हम जितना प्रकृति से जुड़ेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे। जितना आप प्राकृतिक साधनों को अपनाएंगे, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे रहन सहन का हो, चाहे कुछ हो, इस स्थिति में हम परेशान होते हैं इस वजह से। और ये किडनी और लीवर आदि, स्टमक आदि में आदि इनके अवयवों को फेल्यूअर्स के, जैसे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के फेल्यूअर से डायबिटीज होती है। ये सारी बातें हमारे इस पर निर्भर करती हैं। अब देखें आप, यदि एक बहुत सटीक उदाहरण है आप लोगों के सामने बिल्कुल खड़ा हुआ है कि आज से लगभग 50 60 70 साल पहले, बल्कि और पहले तो और भी ज्यादा, यानी रॉ भोजन हम लोग करते थे। हमारे पूर्वज, हम लोग तो खैर क्या करेंगे, हम उस समय थे ही नहीं। हमारे पूर्वज रॉ भोजन करते थे और मशीनें नहीं थी, तो शारीरिक श्रम के द्वारा हम सारे काम किया करते थे। तो उस समय तो कोई किडनी फेल्यूर होती नहीं थी, कोई डायलिसिस के कोई हॉस्पिटल थे नहीं, और किसी के न लीवर फेल्यूर होता था न किडनी फेल्यूर होती थी। क्योंकि मोटा खाना और मोटा करना और एक शांत तरीके से अपना जीवन को यापन करना। जैसे जैसे ये आधुनिकता बढ़ी है, वैसे ही वैसे हमारे ये इतने सारी परेशानियां, रोग, प्रदूषण, ये वो सब सारे जो है दिक्कतें शुरू हुई हैं। तो क्या हम इन परिस्थितियों में भी अपना प्राकृतिक जीवन नहीं जी सकते? प्राकृतिक तरीके से नहीं रह सकते? कौन रोकेगा आपको? हाँ, रोकेगा। कौन रोकता है? हमारा अहम, हमारा अहंकार, ये रोकता है। लोग क्या कहेंगे, ये कैसे रहते हैं, आदि आदि, मतलब सारी बातें हैं। बहुत बातें तो बहुत हैं। अब ये तो कारणों पे चर्चा हुई। अब जब एक लाइन में कहें उपचार, ठीक है ना, यदि हम एक कहें उपचार, एक लाइन में यदि हम ये कहें कि इसका उपचार क्या है, तो जो कारण बताए थे, जो आप लोगों को कारण बताए थे, उन कारणों को दूर करना उपचार हो गया। ज्यादा इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता लगती है तो और इसको खुलासा करें कि दूसरी लाइन में हम बोलते हैं कि भैया, आप अपना रहन सहन, खान पीन को परिवर्तित कर लो, आपको किडनी का कभी परेशानी होगी ही नहीं। जब होगी नहीं तो उसे उपचार की जरूरत भी क्या पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किन्हीं कारणों से हो गई है तो क्या करें? पहले तो हमें न होने के लिए, रोग नहीं पैदा हो, उसका लिए अपने को करना, पहले करना चाहिए उपाय, जिससे कि हमको रोग ही पैदा ना हो। किडनी फेल्यूर्स क्या, यदि हम अपने प्राकृतिक जीवन को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे कोई भी गंभीर रोग नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो है दीर्घ रोग नहीं होगा। तीव्र रोग तो होंगे लेकिन दीर्घ रोग नहीं होगा, और तीव्र रोग दीर्घ रोग में परिवर्तित नहीं हो पाएगा यदि हम अपने खान पान को जो है व्यवस्थित प्राकृतिक हिसाब से कर लें। इतना ही बताना, इतना कहना पर्याप्त है। तो और इसका खुलासा करें। देखिए, 3 या 4 सफेद रंग के जहर बताए गए हैं।
जिनको के कभी पांच भी हो जाते हैं वो। जैसे एक तो सफेद मैदा आती है, अब मैदा के साथ में बाजार का आटा भी ले लेना। इनका निषेध होना चाहिए खाने का। व्हाट्सएप पे भी कभी इस तरह की बहुत सूचनाएं आती रहती हैं कि भाई ये तीन चीजें नहीं खाएंगे, पांच चीजें नहीं खाएंगे तो हम जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। तो उन्हीं को मैं फिर से दोहराए दे रहा हूँ कि एक तो है आपका मैदा, दूसरी चीज है आज के समय में घी, क्योंकि घी शुद्ध नहीं मिलता है तो इसलिए उसको खाने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज है नमक। ये जो आयोडाइड नमक आता है, या जो साधारण नमक जिसे बोलते वो आता है, उसको उपयोग बहुत से लोग आज बंद भी कर रहे हैं, कर दिया है। और गजब की तो बात हमें ये लगती है कि आज के समय में जो है कितने लोग वो हैं कि ये एक इन्होंने नाम ही बदल दिया है। इसका पहाड़ी नमक या सेंधे नमक का नाम बदल करके उन्होंने रख दिया है पिंक सॉल्ट, अंग्रेजी में पिंक सॉल्ट। तो आप जानते हो पिंक माने क्या है? पिंक सॉल्ट नाम रख करके और आज मार्केट में 100 रुपए किलो से लेकर के 350 रुपए किलो तक बिकता है ऑनलाइन। देखो, बड़ी हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर पे गए तो उन्होंने पर्चे में लिख दिया पिंक सॉल्ट लेना है आपको। तो जो है मेडिकल की दुकान से पिंक सॉल्ट लाए और 120 रुपए किलो में मिला उनको। हमने की भैया ये डेला मेरे पास रखा है, ये 25 रुपए किलो आया है, 26 रुपए किलो होलसेल रेट है इसके, रिटेल में 30 रुपए किलो मिल जाएगा। मैंने कहा इसको पीस लो, यही आपका पिंक सॉल्ट हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, वो डॉक्टर ने लिखा है। मैंने कहा डॉक्टर ने लिखा है तो पिंक सॉल्ट ही तो लिखा है, और क्या लिखा है? यानी उनके दिमाग में ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहे थे वो कि यही नमक जो है जो पीस के हमको 120 रुपए किलो दिया गया है। ये गजब की बात है। तो अब क्या है, जागरूकता की जरूरत है। अब बेचारे वो नहीं जानते हैं, ये उनकी गलती कहें या न कहें, बात बड़ा विचित्र है। ऐसे ही जो है मार्केट में एक आता है, उसका शायद पिछली बार बताया था मैंने, ओट्स का दलिया, ओट्स या ओट्स का दलिया। कितना, 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। जब वो 25-30 रुपए किलो जो आते मार्केट में उसी का बनता है। बनाने की विधि कुछ नहीं है, घर में मिक्सी में कहीं भी आप बना लो, उसको बन जाता है इजीली, कोई खास बात नहीं। आटा निकलता है, उसकी रोटी बना लो, उसमें से दलिया बना लो। तो वो तो, लेकिन क्या है कि वो हमको ज्यादा लाभकारी रहेगा जो 200 रुपए किलो आएगा। और हम गर्व के साथ कहेंगे हम, हाँ आज तो हमने ओट्स ओट्स का दलिया खाया है। हमने क्या हुआ, हमने 250 रुपए किलो आया। मतलब ये है कि अब क्या कहें इन बातों के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए कि जो है ये अपना व्यापार जगत भोले वाले लोगों को ठग रहा है। आप अवेयर हुई, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग। मेरा एक ही वो है कि हम मितव्ययी तो हों लेकिन कंजूस नहीं। मितव्ययी होना चाहिए, कंजूस नहीं। जहाँ आवश्यकता है जरूर खर्च करो,
लेकिन फालतू का खर्च नहीं करें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, विषय अंतर हो जाएंगे यदि इन पे आगे बढ़ेंगे तो अपन हम फिर लौट के आते हैं अपनी मेन बात पे कि हमें जो है ये मैदा नमक की मात्रा कम कर देना चाहिए, और वो सफेद नमक जो आता है उसको तो टोटली बंद कर देना चाहिए। दूसरा है ये अपना जो वनस्पति घी आता है वो भी सफेद रंग का आता है, वो तो खतरनाक है ही है। उसके साथ आज जो रिफाइंड तेल आ रहा ये भी खतरनाक है। आज ही मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक कंपनी, क्या कहें वो तो ठगे साले कंपनी तो कहना भी उनको थोड़ा है, ये विदेशों से जो इम्पोर्ट होता है पाम ऑयल 50-55 रुपए किलो आता है। वास्तव में वो नाम पाम ऑयल का है, लेकिन वास्तव में है वो पशुओं की चर्बी। बता भी चुका हूँ मैं चर्बी कैसे क्या है, इसके क्या फैक्ट हैं क्या है, आपको पिछले क्लास में बोल भी चुका हूँ। अ, लेकिन वो जो है उसी से अब ये मूंगफली का तेल और सरसों का तेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, रंग एसेंस वगैरह मिला मिलू के, और किसी भी ब्रांड नाम से किसी भी नाम से अपने मार्केट में बेच देते हैं। और चूंकि वो सस्ता पड़ता है तो दुकानदार भी जो है सस्ते के लालच में, ज्यादा मुनाफा के लालच में, वो भी नहीं देखता कि समाज का क्या होगा, किसका क्या होगा। सब क्या कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो जब कुएं में ही भांग पड़ी हुई है तो बचेगा कहाँ से कोई। फिर भी हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें नहीं ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, एक बात थोड़ी मैंने जो अपने अनुभव में दी है कि हम और आप प्रोटीन के लिए तेल, घी, दूध आदि का उपयोग करते हैं, और हमारे डॉक्टर भी इनके अलावा भी वो प्रोटीन के डब्बे, प्रोटीन की दवाइयाँ, प्रोटीन की वो देते हैं। तो जो बाजार का बना हुआ प्रोटीन आता है वो तो पशुओं का प्रोटीन होता ही होता है, उसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं है। बाकी ये तेल घी भी अपन नकली खाते हैं तो उससे भी हमारे शरीर को प्रोटीन कम, फॉरेन मटेरियल ज्यादा मिलते हैं, जिससे कि हमें वो प्रोटीन नहीं मिलता है और हम कमजोर हो जाते हैं और बीमारियां हमको घेर लेती हैं। वास्तव में प्रोटीन की आवश्यकता तो होती है शरीर को, ऐसा कि नहीं प्रोटीन की जरूरत नहीं है, लेकिन शुद्ध प्रोटीन जो मिलने का तरीका है मैं आज आपको बताऊंगा। आप लोग थोड़ा सा अपने खान पान में चेंज कर लें और उनको देखने को मिलेगा। अभी जो हमारे शिविर में आ रहे हैं उस शिविर में जो भोजन बनाया जा रहा है उसमें तेल घी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होगा और भरपूर प्रोटीन होगा हम जिस मटेरियल से तेल घी आदि बनता है उस मटेरियल को ही रॉ मटेरियल के रूप में हम उसको भोजन में ऐड कर दें तो हमें जरूरत ही नहीं है तेल घी खाने की बिल्कुल भी। जैसे तिल है उसमें प्रोटीन भर मात्रा में होता है लेकिन कैल्शियम भी होता है। मूंगफली है, काजू है, बादाम है, सीमित मात्रा में अपन उनको जो है रॉ के रूप में, लेकिन फ्राई करके नहीं भैया, वो गलत करें। भून के नहीं, वो उनके जो सब प्रोटीन सब खत्म हो जाते हैं भून के, और वो शरीर को विकृत करते हैं। आप खिचड़ी बनना है, एक आदमी के लिए 5-7 मूंगफली के दाने डाल दें, सब्जी बना है, आप बिना घी तेल की सब्जी बनाइए और उसमें जो है मूंगफली के मिला दीजिए थोड़ी सी, थोड़े से काजू 2-4 पीस मिला दो, आप समझ समझ के हिसाब से हैं, वो आपको जो है आपको प्रोटीन का जो है काम करेंगे आपको।
उसमें से घी तेल वगैरह शरीर स्वयं जो है जहाँ आवश्यकता होगी ले लेगा आपको। आप सब्जियों की ग्रेवी बनाएं, उसमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल बाजार में मगज आने लगे, मगज मतलब छिले हुए बीजे, उनको आप डालिए। ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं सारे, जो बीज हैं, नट्स हैं। तो हम क्यों नहीं, अब जब संसार बदल रहा है तो हम अपने आप के क्यों नहीं बदलना चाहते? हम क्यों ट्रेडिशनल पे घी खाना चाहते, क्यों हम तेल ही खाना चाहते? अरे नहीं, शुद्ध तेल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नारियल का इस्तेमाल करिए आप चटनी के रूप में, किसी भी रूप में आपको घी तेल की पूर्ति होगी, गारंटी में लेता हूँ इस बात की। तो अब आप इस तरह से भी आप अपने को चेंज करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें किडनी फेलियर जैसे रोग हमारे लिए नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो, आगे बात करते हैं कि यदि किडनी हमारी फेल हो ही गई है तो प्राकृतिक चिकित्सा में डायलिसिस होने से पहले, जैसे ही आपको रिपोर्ट मिले आपकी किडनी कम काम कर रही है, तो डायलिसिस होने से पहले, डायलिसिस शुरू नहीं हो उससे पहले आप उपचार कर लेंगे, आपकी किडनी गारंटी से बच जाए। हालांकि विश्वरूप राय जी है ना, वो तो दावा करते हैं कि फेल्यूर्स को भी वो गर्म पानी में लिटा के और वो पसीना के द्वारा उनका जो है इम्प्योरिटीज जो निकाल देते हैं, वो भी कुछ कहाँ तक ये सच है पूरी डिटेल तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन हाँ कुछ रिजल्ट्स तो उसके आए हुए हैं। तो इसलिए जो है, और उसमें ये तो आप लोग जानते ही हो कि पहले जो है 1 महीने बाद डायलिसिस होता है, फिर 25 दिन रह जाते, फिर 20 दिन रह जाते, फिर 15 दिन रह जाते, धीरे धीरे करके 2 दिन, फिर डेली, और फिर बस अब ले जाओ घर, कुछ मत करो, भगवान का भजन। अरे पहले ही भगवान का भजन कर लो ना। तो अब जो है वहाँ आप जब ये हो जाए, परेशानी आ जाए, तो सबसे पहले तो सभी तरह की दवाइयों को बंद कर देना चाहिए, और उसके बाद सिर्फ रसाहार पे रहे, तो वो उनकी किडनी जो है पूरी तरह, लीवर और किडनी दोनों ही है, तो दोनों, नहीं तो एक है तो एक, ये लगभग 3 साढ़े 3 महीने में, 4 महीने में, जैसी परिस्थिति हो, किसी को 2 ढाई महीने में ही पूर्ण तरह से काम करना शुरू कर दे। मैंने लीवर, जिनके लिए ये डॉक्टर ने कहा कि ये लीवर 15% काम कर रहा है, 85% ये खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, वो लीवर 3 महीने के अंदर 100% काम करना शुरू कर दिया। ऐसे कई एक केसेस हैं, और वो मेरी बात मान गए, या प्राकृतिक चिकित्सक की बात मान गए, और वो सफल हुए बिल्कुल 100%। लेकिन जो, जिनको भरोसा नहीं होता है कि हम ऐसा, ये ऐसा हो सकता है, और वो डरते हैं, क्योंकि वास्तव में गलती तो रोगी की नहीं होती है, उसको भयंकर तरीके से डराया जाता है, और डरा करके ही ये एलोपैथी के लोग पैसा खींचते हैं। जब तक वो डराएंगे नहीं, एक तो साधारण से रोग के नाम भी जो है बड़े बड़े अटपटे नाम रख दिए हैं, तो नाम सुन के ही आदमी घबरा जाता है, उसमें है कुछ नहीं। अब एक साधारण सा रोग, रोग भी क्या, अगर रोग है ही नहीं वैसे, वो तो हमारे अपने तीव्र रोगों में आता है।
इसको कहते हैं भाई सर्दी जुकाम हो गया है, साइनोसाइटिस नाम रख दिया उसका, साइनस नाम रख दिया। इतनी इस तरह से उल्टे सीधे नाम रख करके और उनको जो है लोगों को घबरा जाते, अरे साइनोसाइटिस हो गया है, साइनस हो गया है। अरे कुछ नहीं हो गया भैया, साधारण सा काम है। लेकिन वो सब ऐसा ही चलता है और चल रहा है। हम जितने अपने आप को, अपने आप प्रकृति की ओर जोड़ेंगे, उतने ही हम आनंद और चैन में रहेंगे। और देखो, ये निश्चित है कि हर जीव का, तो मैंने इसकी प्राकृतिक चिकित्सा, एक मिनट, ये हर जीव के बारे में बात को बताऊंगा मैं। बात मेरे दिमाग में है, घूम रही है। थोड़ा सा ये इसका चैप्टर थोड़ा पूरा कर लूं। आपका ये किडनी फेल्योर था, तो आप उस स्थिति में सिर्फ उसको भोजन में अन्न वगैरह सारी चीजें बंद करो बिल्कुल टोटली। और कोई हाई प्रोटीन का कोई भी आइटम बिल्कुल नहीं देंगे। हम उसको जो है ड्राई फ्रूट भी खाने को नहीं देंगे। सिर्फ जो है फलों का और सब्जियों का रस का उपयोग करेंगे। जैसे जो सीजन के फल आ रहे हैं उनका रस, मान लो जैसे अपने उस समय जो है सेव का फल, सेव फल का अच्छा सीजन चल रहा है, तो सेव खाने को नहीं देंगे, उसका रस निकाल के देंगे, जूस। यानी उसको रस आहार पे रखेंगे, सीधी सी बात ये। लौकी का सीजन है, लौकी का जूस देंगे। टमाटर का सीजन है, टमाटर का जूस या टमाटर का सूप देंगे। आधे आधे इस तरह से देंगे तो वो निश्चित तौर पे वो सरवाइव करेगा। इसके अलावा इससे अच्छा और कोई इलाज मुझे तो नहीं लग रहा है कि संसार में कहीं हो पाएगा। चाहे एलोपैथी में जाओ, चाहे होम्योपैथी में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ। क्योंकि इसका, ये रसायन का जो मैंने जो है रिजल्ट्स देखे हैं, वो वास्तव में बहुत चमत्कारिक रिजल्ट्स हैं। और चूंकि किडनी का मामला, तो उपवास तो खैर नहीं करवा सकते हम उस व्यक्ति को, कि उसकी वैसे ही शक्ति क्षीण रहती है। और कुछ रोगों में उपवास कराने से भी बहुत ही चमत्कारिक जो है रिजल्ट सामने देखने को मिले हैं, कंफर्म। इसलिए जो है ये, मतलब इस चैप्टर यहाँ अपन बंद करते हैं। अब थोड़ी बात कहते हैं कि भैया हर जीव, संसार का हर जीव सुख चाहता है, दुखी नहीं रहना चाहता है, और उपाय उल्टे करता है। क्योंकि वास्तव में उसको जो उल्टा उपाय है वो ही उसको सुख रूप लगता है, वो सुखावास है। और वो सुख नहीं है। सुख तो जो है, सही बात तो ये है कि भैया आत्मा को ऊर्ध करिए, आत्मा का अनुभव तो हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आत्मा को ऊर्ध करना, ऊर्ध करने का मतलब ये है कि प्रमुख करना, ऐसा विचार करना, ऐसा निश्चय करना, ऐसा निर्णय करना कि मैं आत्मा हूँ। ऐसा जिसको निर्णय हो गया, वो जीव गारंटी से मोक्ष जाएगा। और मोक्ष स्वरूप ही जो है मात्र जो है सुख रूप है। बाकी तो कहीं सुख है नहीं। सुखावास जरूर मिलेगा, चाहे चाहे आप स्वर्ग में चले जाएं। अनंतों बार गए हैं स्वर्ग में, एक बार क्यों गए हैं भैया। तो इन सब के साथ में निरोग रहते हुए भी, निरोग रहने से भी हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, निगेटिव नहीं करेंगे। नहीं तो शरीर में यदि हमको रोग लगा रहेगा, तो हमारा आत्मा के प्रति कोई किसी तरह का विचार ही नहीं जाएगा। और हम उसको जो है नहीं देख पाएंगे।